नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था कि भाई मार्केट खुलते ही आप शॉर्ट मत करना, सेल करने की कोशिश मत करना, फंस जाओगे, डोंट गेट ट्रैप्ड। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ और क्या लॉजिक था इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको ये लेवल दिए थे 19,540 से लेकर 19,500 के बीच में, ये हमारा डिमांड जोन है। मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई पहला लेवल हमारा ये है, इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। अगर ऊपर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जैसे आता है हम मतलब सेल करेंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। तो अब जब बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा प्रॉफिट बुकिंग आता है। जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस बनाई होगी, यहाँ पर लॉजिक समझते पहले तो, कि जहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर कल के दिन यहाँ पर जिन्होंने सेलिंग की होगी, अब 100 पॉइंट के आसपास जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ऑब्वियस बात है कि ये लोग सीधा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। तो इसी के चलते मार्केट में थोड़ा बहुत पॉज आता है, कंसोलिडेशन आता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो खुलते ही हम शॉर्ट नहीं करते। तो उसी के चलते यहाँ पर हम देखा, तो जब भी मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते हमें एक पॉज देखने को मिलता है, या फिर एक हल्का फुल्का बाउंस रिकवरी देखने को मिलता है, पुल बैक देखने को मिलता है। तो ये वैसे भी हमारा एक डिमांड जोन था। और यहाँ पर जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर इससे भी नीचे, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर नीचे जाता तो हमारा अल्टीमेट बाइंग जोन था ये वाला 19,425। यहाँ पर मैंने बोला था कि दबा के बाय करना, अंधे की तरह बाय करना, अगर गलती से भी मिल जाता है तो। लेकिन उस उधर गया ही नहीं, यहाँ से ही हमको रिकवरी मिल गई और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और सीधा सीधा यहाँ पर अच्छा खासा ये गैप जो मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था वो भी भरते हुए मार्केट वन शॉट में ये ऊपर चला गया, मतलब तेज़ी से ज़ोरदार, मतलब। और फिर यहाँ पर कुछ मैंने लेवल्स दिए थे। यहाँ पर ये वाला लेवल दिया था कि भाई 19,670 से लेकर 19,682 के बीच में हम सेल कर सकते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ से भी आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा हमको फॉल देखने को मिला। और यहाँ पर मैंने पार्सल प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था 19,630 के आसपास। ये सब कुछ मार्केट में मूव आने से पहले बताया गया था, अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर ये हो सकता है। ये देखिए 19,670 से लेकर 682 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। फिर पूछा भी था कि भाई कितने लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो कुछ लोगों ने लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं लिया होगा। खैर, टारगेट भी हिट होता है। 630 हमारा पार्सल प्रॉफिट बुकिंग टारगेट था और उसके नीचे भी मार्केट आता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली मार्केट नीचे आ जाता है। और यहाँ पर इस लेवल पर मैंने बताया था कि भाई मार्केट में कोई भी पोजीशन होल्ड करना खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था काफ़ी टाइम तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत टाइम तक यहाँ पर मार्केट का सस्टेन कर रहा था 630 के ऊपर। लेकिन मार्केट को नीचे आना था और फाइनली लास्ट 15 मिनट में मार्केट नीचे आ जाता है और अच्छा खासा नीचे आ जाता है। तो जिन्होंने भी होल्ड किया होगा अपना पार्सल प्रॉफिट बुक करने के बाद, जो पार्सल पोजीशन होगी वो यहाँ पर अच्छा खासा कैरी कर लिया गया है और यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया। तो अच्छा खासा हमें दो ट्रेड मिले, मतलब एक तो ये पूरा ट्रेड हमको मिला सुबह में ही, यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेड मिला। खैर पूरा कोई कैप्चर नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं निकल गए होंगे या प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, लेकिन मिला, अच्छे खासे ट्रेड्स मिलते हैं। तो लेवल्स आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो और प्राइस एक्शन को समझते हो तो ये तो हो गया आज का। जो मैंने बोला था बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। गैप डाउन ओपन होता है, हम ट्रैप नहीं हुए। बहुत सारे लोग मार्केट नेगेटिव न्यूज़ के चलते यहाँ पर ट्रैप हो चुके होंगे, यहाँ पर भी ट्रैप हुए होंगे कि यहाँ पर मार्केट बाउंस आया, यहाँ से सेलिंग आएगा, लेकिन यहाँ से बूम ऊपर के साइड वन शॉट में ऊपर गया। फिर हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस था जो यहाँ से हमने सेल किया। एग्जैक्ट मार्केट में मूवमेंट आने से पहले ही बोल दिया था, जब मार्केट यहाँ कहीं घूम रहा था वहाँ पर मैंने बताया था कि भाई मार्केट में ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर ऊपर जाता है तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं कितने शानदार यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिला। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको वैल्यू मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सपोर्ट करिए इस चैनल को। और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली डेली यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको लॉजिक लर्निंग के साथ यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप सीख पाए, इंडिपेंडेंट बन पाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो पाए। यही मेरा मकसद है, लोगों को अवेयर करना, स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन किस तरह से होता है, ये सब कुछ मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। तो आइए अब समझते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे लेवल्स तो आज के हो गए। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, तो यहाँ पर मैं आपको अब थोड़ा टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट से हम शुरू करते हैं कि भाई
ओवरऑल मार्केट में क्या सीन दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले तो ये सारे लेवल्स मिटा देता हूँ जिसकी अभी बहुत ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा लेवल्स की ज़रूरत नहीं है, वो वापस से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पुराने लेवल्स है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई मार्केट में ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी, जो टेम्पररी ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक कर दी, मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ से एक रिकवरी दिख रहा है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये आप देख पा रहे हैं कि बड़ी सी एक ट्रेंड लाइन है, डेली चार्ट पर हमको एक ट्रेंड लाइन मिली है। मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा सकता है। मतलब 1 2 3 फिर 4, अब यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर जब तक इसके नीचे है, क्योंकि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है, और ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला डेली ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पर अब रेंज बन सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है। सो दिस इज द लॉजिक ऑन डेली चार्ट। तो ये तो हो गया डेली चार्ट कि भाई मार्केट चॉपी बिहेव कर सकता है यहाँ पर आने वाले हफ्ते में, नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर चॉपीनेस दिखा सकता है। मार्केट में कोई भी डिसीजन नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक बड़ा मूव कब आएगा, बड़ा मूव इसके नीचे ही आएगा। जो मैंने कल के वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि भाई जब तक ये हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ हमको कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखेगा, ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, तब तक हमें कोई बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अब बड़ा मूव, इसका मतलब ये नहीं है कि हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो हेड एंड शोल्डर बनाने के लिए नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं होता है ना, ज़रूरी तो है नहीं। अगर बनता है तो मार्केट और नीचे आएगा, लेकिन नहीं बन रहा है तो ज़बरदस्ती क्यों बनाना, ज़बरदस्ती सेल क्यों करना। तो यही मैं समझाता हूँ। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि भाई खुलते ही सेल नहीं करना है, आप फंस जाओगे। तो वही हुआ, यहाँ पर हमको शानदार लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर हमको एक और यहाँ पर लेवल्स मिल जाते हैं कि भाई ये जो लेवल है, ये जो जोन है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में मार्केट हमको घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। ये दो लेवल के बीच में मार्केट हमको घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। तो तब तक हम यहाँ पर मतलब बड़ी पोजीशन या पोजिशनल ट्रेड के बारे में सोचेंगे नहीं, छोटे मोटे इंट्राडे में जो भी लेवल्स मिलते हैं उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो पहले तो ये 2 लेवल आ गए, 19,900 से लेकर 19,500 के बीच में मार्केट घूम सकता है 400 पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो जो सेलर लोग हैं, मतलब जो सेलिंग करते हैं, वो ट्रायंगल बना सकते हैं ये व्यू के हिसाब से। तो आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये हैमर के बाद यहाँ एक स्ट्रॉन्ग हैमर का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट ने बाउंस किया, वापस नीचे आया, अगेन यहीं से मार्केट रिकवर कर रहा है। तो दिस इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, 19,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप पुट सेल कर सकते हो, और यहाँ ऊपर के साइड 19,900 या 20,000 पर आप कॉल सेल कर सकते हो। तो ये ब्रैकेट बनाकर आप ट्रायंगल का भी मज़ा ले सकते हो आने वाले हफ्ते में। पोजीशन एडजस्ट करना आना चाहिए, हेज करना आना चाहिए, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब आप कर सकते हो। मैं आपको व्यू बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकता है, यहाँ पर मार्केट में चॉपीनेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ है मार्केट में, ठीक है, फिर भी हम ट्रेड कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेली व्यू एनालिसिस। अब बात करते हैं 15 मिनट पर, मतलब इंट्राडे में कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंट्राडे में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारा सपोर्ट जोन था वहीं से मार्केट ने बाउंस किया, अब इसकी ज़रूरत नहीं, दिस इज़ यूज्ड। अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन बन चुका है। तो ये लेवल आ जाता है हमारा यहाँ पर 19,600, मतलब 590 580 का जो लेवल है वहाँ पर हम एक सपोर्ट मिल सकता है, और आपका एसएल रहेगा इसके नीचे, यहाँ कहीं इसके नीचे 550 का आपका एसएल रह सकता है। अगर मार्केट 550 के नीचे, मतलब 550 के आसपास अगर मिलता है तो आप वहाँ पर डेफिनेटली बाय के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ से अगेन एक बाउंस आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिकवर हुआ था, यही जोन है, यहाँ से बाउंस किया, अच्छा खासा इम्बैलेंस के साथ ऊपर गया है, वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर एक और बार हम बाइक अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर नीचे मिलता है तो। सेल कहाँ करेंगे? 550 के नीचे ही। कौन सा लेवल है? 550, ये वाला 550 के नीचे ही हम सेल करेंगे, उससे पहले सेल करने के बारे में सोचेंगे नहीं। और ये हमारा अल्टीमेट लेवल है, इसके नीचे तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ मार्केट को अभी, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर बनाने से रहा। खैर वो बहुत दूर की बात है, अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं करेंगे हम, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, लेवल टू लेवल काम करेंगे।
तो 550 के नीचे ही हम सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। अगर जिन लोगों ने पोजीशन कैरी करी है सेल का साइड की, तो वो यहाँ पर ध्यान रहे 550 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करे। अगर मार्केट सीधा नीचे वहाँ पर खुल रहा है 550 के आसपास, ज़्यादा लालच मत करिएगा। यहाँ पर एक बार आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा अपनी पोजीशन। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि यहाँ कहीं आप गैप डाउन ओपन होता है इधर कहीं 550 के आसपास, तो यहाँ पर जिन लोगों ने ये पोजीशन होल्ड करके रखी है वो लोग यहाँ पर एग्जिट कर लीजिएगा। एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और फिर वापस मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जिट करना ज़रूरी है। भले गैप डाउन हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो, तो ये ध्यान रहे। सो दिस इज़ द लेवल, ये हमारा डिमांड जोन बन सकता है। अब सेलिंग जोन कहाँ पर है? सेलिंग जोन हमारा यहाँ पर है, ये वाला जो है ये अगेन हमारा सेलिंग जोन है, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट वापस नीचे आ गया है। तो इधर से कोई भी हमको हिंट नहीं, मतलब हिंट तो क्या बोलेंगे, मतलब ठीक है ये इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता, सॉरी रेजिस्टेंस हो सकता है। हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल ये है 19,700, मतलब 19,700 क्रॉस करना मुश्किल होगा मार्केट को, इसके ऊपर जाना मुश्किल हो सकता है। तो यानी कि यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो भाई मार्केट में कोई भी पोजीशंस बनाना ठीक नहीं रहेगा, अपने लेवल पर आने देना, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नॉइस है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी एक विक है। सी क्या हो रहा है ना मार्केट में, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर सेलिंग आया, अगेन विक रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन, मार्केट ऊपर गया, अगेन यहाँ से विक रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ पर चॉपी, यहाँ पर नीचे आ गया, और यहाँ पर सपोर्ट है, अगेन यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कचरा बन रहा है। तो इसमें आप फंस सकते हो, मतलब छोटा मोटा ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल लंबा व्यू मैंने आपको बता दिया, डेली चार्ट पर भी बताया, और यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइजी हो सकता है, मार्केट नॉइजी बिहेव कर सकता है। हाँ, इंट्राडे में जो भी लेवल्स आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी पोजीशंस यहाँ पर होल्ड ना करें, थोड़ा कैपिटल बचाने की कोशिश करिएगा। तो ये है हमारा बाइंग का लेवल। इसके नीचे आता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर पहला टारगेट 480 का मिल सकता है, 480, 475, और उसके नीचे जाता है तो 430 का जो लेवल है वो अगेन हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो जोन है दिस इज़ अवर अगेन अ डिमांड जोन। ये जो पूरा जोन है यहाँ से देखिए रन अवे गैप, मतलब रन अवे गैप छोड़कर मार्केट भागा है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से गैप डाउन हुआ था, बड़ा सा नीचे गया, वापस ऊपर आया, अगेन गैप अप, जंप करके वापस ऊपर चला गया। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। ये यहाँ पर अगर नीचे आता है, और ये बड़ी सी ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, ये ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लेकर, मतलब इस जोन के अंदर मार्केट में अगर आपको इंटरनल चौक या ऐसा कुछ भी मिलता है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगेन वापस बाउंस देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ द नीचे के लेवल्स। तो उसकी बात अभी वो तो बहुत दूर है, खैर। तो यहाँ अगर आता है तो यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ये वाला हमारा डिमांड जोन है, ये हमारा सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन मतलब इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, समझ लो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, अगर इधर से सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गया तो हो सकता है यहाँ पर नॉइज़ क्रिएट करे, चॉपीनेस आए और फिर मार्केट ऊपर जाए। यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहिए, यहाँ से ये नहीं गिरना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द व्यू। होप आपको सारी क्लैरिटी मैंने आपको बता दी है, क्या क्या हो सकता है मार्केट में, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है, मेरा व्यू क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया है। नहीं समझ में आए तो वापस से पूरा वीडियो देखिए, शांति से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए। अंधाधुंध फायरिंग करेंगे तो आपके पैसे बर्बाद है, कुछ नहीं होना है। सीखना ज़रूरी है मार्केट में किस तरह से प्राइस एक्शन देखा जाता है, क्या क्या, मतलब बहुत कुछ है यार। तो धीरज रखिए, पैसे प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, कैपिटल प्रिजर्व करिए, और प्रिजर्व करते करते आप सीखते रहिए और छोटे छोटे ट्रेड्स लेते रहिए। वही आपको अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा आने वाले वक्त में। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वैल्यू दिख रही है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। लेट मी ग्रो, लेट दिस चैनल ग्रो, लेट यू ऑल ग्रो। और यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।